Hello students, so this is basically part 3 for chapter 17 coal and petroleum, and in this we'll be studying basically about the coal, right? So as I mentioned in the last part of the previous video, I said कि fossil fuel के बारे में हमें पढ़ना है. Fossil fuel mainly अगर हम बात करें, they are basically they comes under the category of exhaustible resources, right? Or you can say non-renewable resources. तो हमारा मेन फोकस जो रहने वाला है इस चैप्टर में खाली कोल पे, पेट्रोलियम पे और आपके नेचुरल गैस पे रहने वाला है. Now let's start understanding about the formation of coal. देखिए लाखों करोड़ों अरबों साल पहले अगर आप बात करते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर को भी समझते हैं तो इमेजिन करिए कि अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या फिर कुछ ना कुछ कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप वगैरह ये आते रहते हैं. तो इमेजिन करिए कि एक पर्टिकुलर एरिया रहा होगा जहाँ पे कोई दलदल वगैरह टाइप का स्ट्रक्चर रहा होगा, पेड़ पौधे रहे होंगे, तो वहाँ पे अचानक से कोई भूकंप आता है. तो भूकंप आने के कारण क्या हुआ कि कई सारे पेड़ या पत्ती वगैरह गिर जाएंगे, राइट. अब जब पेड़ वगैरह गिर चुके हैं या फिर कुछ जानवर वगैरह होंगे जो मर चुके हैं, राइट, क्या होगा, धीरे धीरे से इनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉइल के, मिट्टी के और लेयर्स जो होंगे जो इनके ऊपर धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, राइट. अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की बात, लाइक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, कहीं ना कहीं चीफ कंटेंट जो हमारी बॉडी में रहेगा वो क्या रहेगा, कार्बन, राइट. हालांकि होता है कि अगर आप एक ऑर्गेनिक मटेरियल की डिफाइन करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, तो बेसिकली वी डील विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बट हमारा मेन कंसर्न अभी एरिया रहा है फ्यूल. तो फ्यूल में अगर हम बात करने वाले हैं तो हम फोकस करने वाले हैं कार्बन के ऊपर. तो बेसिकली ये उन्हीं एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का जो ऑर्गेनिक कंटेंट रहा होगा उसमें से भी स्पेसिफिक कार्बन रहा होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है. तो शुरुआत में क्या हुआ, जब पेड़ पौधे मरे तो क्या हुआ, उनके ऊपर मिट्टी आती चली गई, राइट. अब जब धीरे धीरे मिट्टी चली तो एकदम शुरुआत में अगर आप कहें कुछ हजारों सालों बाद में जो आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपको, बेटा, पीट, राइट. बेसिकली पीट होता क्या है, राइट. शुरुआत में कुछ ऐसे वेजिटेशन या प्लांट्स एनिमल्स हैं जो पूरे अच्छे तरीके से भी डिकम्पोज नहीं हुए हैं, उनके अंदर पानी या कीचड़ रहेगा भी, बेसिकली ब्राउन कलर का रहता है. और आप कह सकते हैं कि कोल की फॉर्मेशन भी एकदम इनिशियल स्टेज में रहता है ये, राइट. दैट इज कॉल्ड एज पीट. नाउ आफ्टर अगेन सम टाइम अगर आप और इमेजिन करें कि 1000, 2000, लाख साल हो चुके हैं आपके, तो क्या होगा, मिट्टी के और लेयर्स ऊपर आते जाएंगे. अब हो क्या रहा है, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं नीचे आपके प्लांट्स एनिमल्स हैं जो भरे हुए हैं, जो नीचे रखे हुए हैं, अब इनके ऊपर मिट्टी के लेयर्स और आते जा रहे हैं. अब मिट्टी के लेयर्स और आ रहे हैं तो अल्टीमेटली होगा क्या, काफी ज्यादा वेट हो जाएगा. वेट होने के कारण क्या होगा, काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है. एंड समहाउ बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ सॉइल, प्रेशर और हीट दोनों का एप्लीकेशन होने वाला है. अब जब ये कंटिन्यूसली प्रेशर और हीट का एप्लीकेशन हो रहा है उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स में, तो क्या होगा, एक प्रोसेस हो रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन, राइट. तो अगला स्टेज जो हमारे पास में आएगा लिग्नाइट का आएगा, जो फर्दर डिकम्पोजिशन हो चुका है. और इसके अंदर कार्बन अगर हम ना के बराबर रहता है 5 से 10% के आसपास, तो इसमें कार्बन का कंटेंट कितना रहने वाला है, 25-30%, राइट. बेसिकली they are getting crumbled or you can say they are getting crushed, right. Now again with the passage of years, again lakh, 2 lakh, 3, 4, 5 lakhs years will pass and then we'll have bituminous, right. Bituminous is something you can say it varies कि इसमें कार्बन का कंटेंट जो होता है आपका 45 से 80% रहता है. अब हैरानी की बात ये कि इंडिया में जो कोयला मिलता है ज्यादातर वो कौन सी क्वांटिटी का है, बिटुमिनस टाइप का ही है, राइट. इन इंडिया बेसिकली वी डोंट हैव, वी रेयरली हैव अ साइट वेयर वी फाइंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ coal, right. And the best quality of coal is basically your anthracite. अब anthracite बेस्ट क्यों है, रीजन ये है कि अगर आप बात करते हैं कार्बन कंटेंट की, कार्बन की मात्रा किसमें ज्यादा होगी, तो सोचिएगा पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. तो एंथ्रासाइट में कार्बन का कंटेंट क्या रहेगा बेटा, सबसे ज्यादा रहेगा. तो अगेन बेसिकली अगर हम बात भी करते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्यूल्स, तो पीट को जनरली हम इसी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं. और आपकी तीन कैटेगरी कौन सी रहेगी, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, राइट. नाउ अब यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात होगी कि कौन सा ऐसा आपका कोयले का टाइप होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा मॉइस्चर का कंटेंट होगा. तो आप देखिए कि मॉइस्चर कंटेंट जो है यहाँ से यहाँ का आकर आपका डिक्रीज होता चला जा रहा है. इट बी हैविंग द लीस्ट मॉइस्चर कंटेंट, थोड़ा सा और ज्यादा होगा. पीट काफी बेसिकली आपका मडी है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा गीला गीला आपका रहने वाला है. दे आर बेसिकली ये ब्राउन टाइप में रहेगा आपका, ये ब्लैकिश में रहेगा, ये अगेन ब्लैकिश एंड वेरी सॉफ्ट, राइट. नाउ what basically does the coal do actually? Again we have seen that it is basically nothing but a fuel, and when it is burnt it will release energy. Now it is not like कि हाँ, हालांकि ऐसा होता है कि कोयले को हम ऐसे रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं. आपने देखा होगा कि अगर आप रूम हीटर, अंगीठी वगैरह लगाते हैं या हलवाई वगैरह जो भट्टी हम लगाते हैं वहाँ पे हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं कि कोयला इज अ बेटर फ्यूल एज कम्पेयर टू योर वुड, राइट. नाउ मूविंग ऑन, this is a topic that is given in your book that is called as destructive distillation.
अब destructive distillation डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, but they have given certain words like coal gas, focus on this one, then we have coal tar and we have one more word that is called as your coke, right? अभी होता क्या है, देखिए आप नॉर्मली किसी भी चीज को जला रहे हैं, अगर आप अपने कमरे में बैठ के माचिस से लेके पेपर को जलाते हैं तो क्या उस पेपर को बर्न होते हुए टाइम पे आपकी एयर मिल रही है या नहीं मिल रही है, एंड बाय एयर आई मीन टू से इट इज एबल टू गेट ऑक्सीजन, राइट? तो आप कह रहे हैं कि बट डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का सिंपल सा मतलब है कि व्हेन यू आर हीटिंग समथिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर आप बिना एयर के सप्लाई किए हुए आप किसी चीज को हीट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ हीट कर रहे हैं, तो आई हैव डन अ सेटअप हो गया। तो अगर आप देखिए टेस्ट ट्यूब एयर रखी हुई है और टेस्ट ट्यूब में क्या करके रखा हुआ है, वी हैव रिमूव्ड ऑल द एयर फ्रॉम इट, बेसिकली नथिंग बट ओनली सॉर्ट ऑफ वैक्यूम विल बी देयर। अब हुआ क्या कि जब मैंने कंटिन्यूसली मैंने शुरुआत में क्या लिया बेटा, कोल लिया, राइट, एंड दैट विल बी आई विल टेक इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, एकदम छोटा टाइप के ऊपर, एंड कंटिन्यूसली फील इट। तो होगा क्या कुछ टाइम के बाद में इट विल नॉट बी कोल, एक्चुअली इट विल बी कोक, राइट? ये पीने वाली कोक तो होगी नहीं, तो कोल कोक पे ध्यान रखिएगा कि कोल को जब आप हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर यू विल गेट ए डार्क थिकिश ब्लैक कलर लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज कोक, राइट? एंड नाउ सी इमेजिन, अब ऐसा तो होगा नहीं कि जब यहाँ से आप हीट कर रहे हैं कि धुआं नहीं उठेगा, यहाँ से धुआं उठेगा और ये धुआं कहाँ जाएगा बेटा, हम लोग पास करेंगे पानी में। अब क्या होगा, कुछ सेडिमेंट्स, कुछ पार्टिकल्स जो होंगे नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे आपके, राइट? नाउ द पार्टिकल्स दैट आर गेटिंग सेटल डाउन, राइट, दोज विल बी फॉर्मिंग योर कोल टार। अब कोल टार और कोक में ध्यान रखिएगा, कोल टार जो रहेगा बेसिकली विल हैव लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर, चिपचिपा टाइप रहेगा, कोक क्या रहेगा, थोड़ा सूखा सूखा रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट some of the particles instead of getting diluted or getting mixed in the water, they'll be escaping directly here. Some particles will be getting mixed and some particles will be going outside and there will be nothing but your coal gas. अब कोल टार या कोल गैस की बात करें, इंपॉर्टेंट क्यों है? हम देखिए लकड़ी और कोयले की बात करें तो हम कोयले को अच्छा फ्यूल मानते हैं, रीजन भी कि ज्यादा हमें हीट मिलती है, हमें ज्यादा आप कह सकते हैं एनर्जी मिलती है। अगर मैं कोयले और कोक पे बात करूंगा तो कोल इज नथिंग सॉरी एज कम्पेयर टू कोक, इट इज अ मच बेटर फ्यूल एज कम्पेयर टू योर कोक। द रीजन भी कि अगर आप बात करते हैं धुआं, जो धुआं उठता है आपका, कि कोक को बर्न करने के टाइम पे आपका धुआं नहीं उठेगा, राइट? और एक तरीके से इसकी इग्निशन वैल्यू भी ज्यादा है, एनर्जी भी काफी ज्यादा रिलीज करता है। इसका इस्तेमाल यही कह सकते हैं हम लोग, काफी सारे इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ स्टील। देन वी हैव कोल टार। अगर हम कोल टार की बात करें तो कोल टार का इस्तेमाल ये है कि आपने सुना होगा नेफ्थलीन की बॉल्स आती हैं, राइट? जो आपकी मम्मी वगैरह सर्दियों में जब आपकी सर्दियां खत्म होती हैं तो कपड़े रखते हैं, रखते पैक करते हैं, तो सफेद सफेद रंग की बॉल होती है, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल करने वाले। देन वी हैव कोल गैस, राइट? अगर आप यहाँ पे कहानी बन जाती है कि अगर 1850 या 1890 में जाएं तो पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था इंग्लैंड में, और आजकल तो मैंने देखा है कि हमारे पास एलईडी बल्ब वगैरह होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता था कि एक चैम्बर हुआ करता था, उस चैम्बर में हम लोगों ने एक बत्ती टाइप लगा दी स्ट्रक्चर और कोल गैस छोड़ दिया है, राइट? और जब तक वो बत्ती जलती रहेगी जब तक उस चैम्बर के अंदर क्या रहेगा आपका, कोल गैस रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में जहाँ पे कोल गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, राइट? So that's it from this video, and as far as coal is concerned, that's it.